विश्व हाथी दिवस पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। इस दिवस की शुरुआत कनाडा की फिल्म निर्माता पैट्रिशिया सिम और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। आज यह दिवस दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हाथियों का प्राकृतिक निवास है। भारत में केरल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। हालांकि कई ऐसे जिले अब भी हैं जहां यह दिवस नहीं मनाया जाता, जिसके कारण स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हाथियों से संबंधित न्यूज आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एलिफेंट न्यूज और मैं हूं तबरेज अंसारी। आज 12 अगस्त 2025 है और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज विश्व हाथी दिवस है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई इलाकों में आज भी ये दिवस मनाने की परंपरा नहीं है। ऐसे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। खुशी की बात है कि इस बार हमारे जशपुर जिले में पहली बार विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गुमला झारखंड से आई टीम, छत्तीसगढ़ की टेक्निकल टीम और अन्य वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हाथी प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था, हाथियों के व्यवहार के आधार पर क्षेत्रीय मैनेजमेंट और सुधार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ये भी बताया गया कि किन-किन राज्यों और जिलों में हाथियों के कॉरिडोर मौजूद हैं और किस तरह से उन क्षेत्रों में लोगों और हाथियों के बीच टकराव को कम किया जा सकता है। हाथियों की ट्रैकिंग और जन जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को प्रमाण पत्र और सम्मान दिया गया। बच्चों के बीच पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सबसे अहम बात, इस तरह के कार्यक्रम पुराने सोच और गलत परंपराओं को बदलने के लिए जरूरी है। पहले जहां लोग हाथियों को भगाने के लिए पटाखे, ढोल, टॉर्च या बम का इस्तेमाल करते थे, अब ये सिखाया जा रहा है कि हाथियों को हमारा पड़ोसी मानकर उनके साथ सुरक्षित रूप से कैसे रहा जाए। आखिर हाथी पर्यावरण का अहम हिस्सा है और उनके साथ सह-अस्तित्व ही एकमात्र उपाय है। अब चलते हैं सीधे आज की ताजा अपडेट पर। जशपुर जिला, इस समय जिले में 4 हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में विचरण कर रहा है। तपकरा में मौजूद एक हाथी आज धर्मजयगढ़ वन मंडल की ओर चला गया है। तपकरा वन परिक्षेत्र, यहाँ एक सिंगल हाथी का मूवमेंट है जो उड़ीसा राज्य से आया हुआ है। पिछले 15 दिनों से यह हाथी प्रभावित ग्रामों बंधाटोली, साजबहार, जबला, सेमरताल, जामबहार, दपकला, सुईजोर, अमडीहा, जंगलकोना, कादाथोड़ा और बलुआ बहार में घूम रहा है। हाथी मित्र दल और ट्रैकिंग टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है और गांव वालों को सतर्क रख रही है। आज यह हाथी धर्मजयगढ़ लेलुंगा के तिलाई दरहा परिसर में देखा गया है। कांसाबैल, यहाँ पहले विचरण करने वाला हाथी अब पत्थलगांव के लुड़ैक परिसर में पहुंच गया है। वर्तमान में यह हाथी प्रभावित ग्राम लुड़ैक, सरायटोला, मठतहाड़, चिकनीपानी, बंधनपुर और रेडे के आसपास घूम सकता है। हाथी मित्र दल गांव वालों को सतर्क कर रहा है। अभी कांसाबैल में कोई हाथी नहीं है। दुलदुला, काफी दिनों तक यहाँ विचरण करने वाला हाथी अब कुनकुरी वन परिक्षेत्र के ढोगा अंबा जंगल में पहुंच गया है। यह हाथी प्रभावित ग्राम शीटोली, गुंजारा, मयूरचुंदी, उपकापानी और लोटापानी क्षेत्रों में घूम सकता है। अन्य क्षेत्र बगीचा, मनोरा, कांसाबैल और दुलदुला में फिलहाल कोई अन्य हाथी का मूवमेंट नहीं है। हालांकि सीमावर्ती इलाकों में हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है, इसलिए कभी भी हाथी जिले की सीमा में लौट सकते हैं। दोस्तों, यही थी आज की अपडेट। याद रखिए, हाथी आपके दुश्मन नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ ही हैं। सही दूरी बनाकर रखें, हाथियों के पास न जाएं और किसी भी मूवमेंट की सूचना हाथी मित्र दल या वन विभाग तक तुरंत पहुंचाएं।